ह्यूमंगस बिजनेस, लेकिन हम्बल कैरेक्टर, बहुत विनम्र व्यक्ति थे। विनम्रता कैसी, एंटरप्रेन्योर को थोड़ी सी सक्सेस मिलती सर पे चढ़ जाती है, एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ जीते हैं। अरे अब तो उसके बाद ये कितना खर्चा करना शुरू करते हैं, अब मेरे जिंदगी में ये सपना था, वो गाड़ी थी, वो बंगला था, वो मकान था, वो कपड़े थे, ये वो। अजीम प्रेम जी सिंपल रूटीन लाइफ जीना पसंद करते हैं। हाँ, कई साल तक वही फोर्ड एस्कॉर्ट गाड़ी चलाते रहे, जबकि उनकी एम्प्लॉयज जो थे वो मर्सिडीज लेके आया करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियों में आते थे। स्कॉट्स कार इनकी खराब हो गई, उस समय फोर्ड की ये गाड़ी थी भी नहीं अच्छी, खराब भी जल्दी हो जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जूनियर एम्प्लॉय से उसी की मर्सिडीज को सेकंड हैंड सस्ते में, उसको मार्केट रेट से पैसा दे करके उसकी गाड़ी खरीद ली, यानी अपने जूनियर की गाड़ी खरीदी उसको पैसा दे करके। तो खुद तो वैसे टोयोटा कोरोला में ही ट्रैवल करते थे, लेकिन जब वाइफ के साथ जाना हो तो मर्सिडीज में जाते थे। तो वाइफ के साथ जा रहा हूं तो फिर वाइफ को कंफर्ट देने के लिए मर्सिडीज, खुद टोयोटा कोरोला में घूम लेते थे। कभी 5 स्टार होटल नहीं रुकते थे, जहां जहां कंपनी का गेस्ट हाउस हो वहीं रुकेंगे। सभी एम्प्लॉयज की तरह कंपनी की कैंटीन में बैठ के एम्प्लॉयज के साथ में वहीं खाना खाएंगे। ऑफिस जाने से पहले केबिन की लाइट, अपने कम से कम केबिन की लाइट तो खुद जाते जाते आदत पड़ गई थी, बंद करके चले जाते थे। अपने ऑफिस में रूल बनाया था, कोई भी अगर फोटो कॉपी करोगे तो उसके बाद दोनों तरफ का कागज इस्तेमाल करना है, दोनों साइड का कागज इस्तेमाल करो। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कागज अगर ज्यादा वेस्ट करोगे तो पेड़ कटेंगे। अपनी गलती को हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करते थे। एक गलती उनसे हुई, और वो वास्तव में बड़ी गलती जो उन्होंने जिंदगी भर आज तक मानते हैं। वो क्या है, सुनना चाहते हैं? इन्फोसिस जब फाउंड होनी थी, यानी कि जब शुरू होनी थी, उससे पहले, उस स्टार्टअप की शुरुआत से पहले नारायण मूर्ति विप्रो में अप्लाई किए थे नौकरी के लिए। ये वही नारायण मूर्ति लेजेंडरी विप्रो में नौकरी के लिए गए। अजीम प्रेम जी स्वयं उनका इंटरव्यू लिए थे, और विप्रो में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हेड की डेजिग्नेशन के लिए उनका इंटरव्यू लिया। अजीम प्रेम जी को लगा नहीं, लड़का हल्का है, इसमें दम नहीं है, नारायण इस पोजीशन के लिए फिट नहीं है। नारायण मूर्ति को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और आज भी वो अपनी इसको वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मानते हैं, क्योंकि वही नारायण मूर्ति ने इनके खिलाफ कंपटीशन में इतना बड़ा जायंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। लेकिन इन सारी बातों से मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आपको लेके जाता हूं, जो मेरा 7वां अध्याय फिलैंथ्रोपिस्ट। यानी कि ये मतलब इनको जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं है, बांटने के लिए पैदा हुए हैं। इनके अंदर जो बिजनेस स्किल है वो उनके फादर से आया, लेकिन जो दान देने की क्षमता, इच्छा, वो जो है वो उनकी माँ से आई। इनकी माँ यानी कि गुलबानो प्रेम जी, वो डॉक्टर थी। वो समय लगाया करती थी उन बच्चों के साथ में जिनकी शरीर की हड्डियां थोड़ी खराब हुआ करती थी, क्रिपल्ड हड्डियां होती थी, या चल नहीं सकते, या दिक्कत है। उनके लिए ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बना करके उनको फ्री में गरीब बच्चों का इलाज करते थे। तो मदर के साथ, अपनी माँ के साथ जाके उन बच्चों के साथ समय बिताए, तो वो संस्कार इनके अंदर चले आए, और वहां से दान देने की इच्छा जागृत हुई। पहले इंडियन थे जिन्होंने साइन किया बिल गेट्स मिशन को, और बिल गेट्स का क्या मिशन था? द गिविंग प्लेज। द गिविंग प्लेज, ये पहले भारतीय थे। इनकरेज किया सबसे अमीर लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को दान में दो। कितना खा लोगे भैया? हाँ, आलू का पराठा भी 1 2 3 4 5, उससे ज्यादा नहीं खा पाओगे, बाकी क्या करोगे रख करके? तो अजीम प्रेम जी उस भावना के साथ इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार करी, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, और आज तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.25 लाख करोड़ रुपया लगभग ये दान दे चुके हैं। उनका मोटो क्या है? मैं लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। एक बहुत इंटेलिजेंट लोगों की फाउंडेशन तैयार करी, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, जहां बहुत इंटेलिजेंट टीम बैठी है जो इस पैसे का सही इस्तेमाल, और 2.5 लाख करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल कर रही है। आज 3600 स्कूल उन्होंने 15 राज्यों के अंदर इन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं। आज ये 1150 एनजीओस के साथ में मिलकर के लाइवलीहुड पे, एनवायरनमेंट पे, एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है। और एजुकेशन थोड़ा इनके दिल के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि खुद की एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए। वैसे इनको कई डॉक्टरेट मिल चुकी हैं, ऑनररी डॉक्टरेट बहुत सारी मिल चुकी हैं। बाद में इन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करी थी। नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में, चाहे जेंडर का जस्टिस हो, लैंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो, वाटर कंजर्वेशन हो, आर्ट कल्चर पे भी काम किया, डिसेबिलिटी पे भी काम किया।